राधे राधे सभी को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक मास की पहली अध्याय। टोटल इसमें 35 अध्याय होते हैं। इसका संपूर्ण अध्याय मैं रोज़ डालूंगी, तो आप उसका अध्ययन करें। और मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर से बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट अध्याय जब अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन चले जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी ने से अनुमति लेकर देवऋषि नारद जी के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धनी हुई, मेरा जीवन सफल हुआ। मुझे जैसी सुंदर के जगत माता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में मैं आपकी परम पत्नी बनी। मैं आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक में दान में दिया, परंतु वह कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं। हे त्रिलोकनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा करके कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिससे सुनकर मेरे हित और जिसको करने से कल्पनित भी आप मुझे विमुख ना हो। सूत जी आगे बोले। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और उनके सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में तो मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांत, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैं श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक पर जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक भी गरुड़ जी की गौ से युद्ध किया। गरुड़ के चोंच की चोट से एवं कान एवं पूंछ काटकर गिरने लगी। 3 वस्तुएं उससे उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त में मेहंदी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिनसे उनकी 3 पंखे टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवती उत्पन्न हुई। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने के मात्र से ही फल की प्राप्ति हो जाती। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, कृपा करके मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए। मैंने पूर्व जन्म में कौन से दान, व्रत व जाप किए हैं, जिनसे मेरे स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे, मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना क्यों पड़ा, मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जिससे आपकी मैं अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारा द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों और कर्मों का विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रित गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञात देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अर्थियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसकी गुणता नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शेष के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता के भांति ही सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों समाधि में लीन होकर जंगल में गए। वे हिमालय की टहली में भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में असमर्थ हो गए। उस समय काल के सामान रक्षा से उन दोनों ने को मार डाला। चूंकि वह धर्मिष्ठ थे, इसलिए मेरे प्रदोष से उन्हें मेरी वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों के द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी, जिनके कारण दोनों को पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य या देवी
इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं तो एक होता हुआ भी काल और कर्म भेद से 5 प्रकार का होता हुआ, जैसे एक त्रित्व पत्ता पृत आदि नाम से पुकारा जाता है, तब वह दोनों विमान अड़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी स्वप्न चंद्रा की माला धारण करते हुए मेरे भवन में आए थे। वे दिव्य को भोगने लगे। तो इसी प्रकार कार्तिक मास का पहला अध्याय समापन हुआ। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको अध्याय